ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय विश्वम शूद्राम चा प्रंततः कर्माणि प्रभक्तने स्वभाव प्रभाव गुण है। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय विंशम शूद्राणम चा प्रजंतम। यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों के लिए पद और शूद्रों के लिए अलग एक पद देने का तात्पर्य है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये द्विजाति हैं और शूद्र द्विजाति नहीं है, इसलिए इनके कर्मों का विभाग अलग अलग है और कर्मों के अनुसार शास्त्रीय अधिकार भी अलग अलग है। कर्माणि प्रविभक्तानि सर्वस्वभाव प्रवेगुण है। मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है उसके अंतकरण में उस कर्म के संस्कार पड़ते हैं और उन संस्कारों के अनुसार उसका स्वभाव बनता है। इस प्रकार पहले के अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों को संस्कारों के अनुसार मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है उसी के अनुसार उसमें सत्व, रज और तम तीनों गुणों की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इन गुण वृत्तियों के तरमतय के अनुसार ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्मों का विभाग किया गया है। गीता के चौथे अध्याय का 13वां श्लोक। कारण कि मनुष्य में जैसी गुण वृत्तियां होती है वैसा ही वह कर्म करता है। कर्म दो तरह के होते हैं, जन्मारंभक कर्म और भोगदायक कर्म। जिन कर्मों से ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है जन्मारंभक कर्म कहलाते हैं और जिन कर्मों से सुख दुख का भोग होता है वे भोगदायक कर्म कहलाते हैं। भोगदायक कर्म अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को पैदा करते हैं, जिसको गीता में अनिष्ट, इष्ट और मिश्र नाम से कहा गया है। 18वें अध्याय का 12वां श्लोक। गहरी दृष्टि से देखा जाए तो मात्र कर्म भोगदायक होते हैं, अर्थात जन्मारंभक कर्मों से भी भोग होता है और भोगदायक कर्मों से भी भोग होता है। जैसे जिसका उत्तम कुल में जन्म होता है उसका आदर होता है, सत्कार होता है, और जिसका नीच कुल में जन्म होता है उसका निरादर होता है, तिरस्कार होता है। ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति वाले का आदर होता है और प्रतिकूल परिस्थिति वालों का निरादर होता है। तात्पर्य है कि आदर और निरादर रूप से भोग तो जन्मारंभक और भोगदायक दोनों कर्मों का होता है, परंतु जन्मारंभक कर्मों से जो जन्म होता है उसमें आदर निरादर भोग गौण होता है, क्योंकि आदर निरादर कभी कभी हुआ करते हैं, हरदम नहीं हुआ करते। और भोगदायक कर्मों से जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें परिस्थिति का भोग मुख्य होता है, क्योंकि परिस्थिति हरदम आती रहती है। भोगदायक कर्मों का सदुपयोग दुरुपयोग करने में मनुष्य मात्र स्वतंत्र है, अर्थात वह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी भी हो सकता है और उसको साधन सामग्री भी बना सकता है। जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी होते हैं वे मूर्ख होते हैं और जो उसको साधन सामग्री बनाते हैं वे बुद्धिमान साधक होते हैं। कारण कि मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। अंत इसमें जो भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आती है वह सब साधन सामग्री ही है। जय हो। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को साधन सामग्री बनाना क्या है? अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो उसको दूसरों की सेवा में, दूसरों के सुख आराम में लगा दें, और प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो सुख की इच्छा का त्याग कर दें। दूसरों की सेवा करना और सुख इच्छा का त्याग करना ये दोनों साधन हैं, ये दोनों साधन हैं। शास्त्रों में आता है कि पुण्यों की अधिकता होने से जीव स्वर्ग में जाता है और पापों की अधिकता होने में नरक में जाता है, तथा पुण्य पाप समान होने से मनुष्य बनता है। इस दृष्टि से किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, वेश आदि का कोई भी मनुष्य सर्वथा पुण्यात्मा या पापात्मा नहीं हो सकता।
पुण्य पाप समान होने पर जो मनुष्य बनता है, उसमें भी अगर देखा जाए तो पुण्य पापों का तारतम्य रहता है। अर्थात किसी के पुण्य अधिक होते हैं और किसी के पाप अधिक होते हैं। ऐसे ही गुणों का विभाग भी है। कुल मिलाकर सत्वगुण की प्रधानता वाले उधव लोक में जाते हैं, रजोगुण की प्रधानता वाले मध्य लोक में अर्थात मनुष्य लोक में आते हैं, और तमोगुण की प्रधानता वाले अधोगति में जाते हैं। इन तीनों भी गुणों के तारतम्य के अनेक तरह के भेद होते हैं। सत्वगुण की प्रधानता से ब्राह्मण, रजोगुण की प्रधानता से सत्वगुणी गौड़ता क्षत्रिय, रजोगुण की प्रधानता और तमोगुण की गौड़ता से वैश्य तथा तमोगुण की प्रधानता से शूद्र होता है। यह तो सामान्य रीति से गुणों की बात बताई है। अब इनके अवंतर तारतम्य का विचार करते हैं। रजोगुण प्रधान मनुष्यों में सत्वगुण की प्रधानता वाले ब्राह्मण हुए हैं। इन ब्राह्मणों में भी जन्म के भेद से ऊंच नीच ब्राह्मण माने जाते हैं, और प्रस्ती रूप से कर्मों का फल भी कई तरह का आता है। अर्थात सब ब्राह्मणों की एक समान अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आती। इस दृष्टि से ब्राह्मण योनि में भी तीनों गुण मानने पड़ेंगे। ऐसे ही क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में जन्मे ऊंच नीच माने जाते हैं, और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भी कई तरह की आती है। इसलिए गीता में कहा गया है कि तीनों लोकों में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो तीनों गुणों से रहित हो। इसी अध्याय का 40वां श्लोक। अब जो मनुष्यतर योनि वाले पशु पक्षी आदि हैं, उनमें भी ऊंच नीच माने जाते हैं। जैसे गाय आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं, और कुत्ता, गधा, सुअर आदि नीच माने जाते हैं। कबूतर आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं, और कौवा, चील आदि नीच माने जाते हैं। सबको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का भी एक समान नहीं मिलती। तात्पर्य है कि उधोगति, मध्य गति और अधोगति वाले भी कई तरह के जाति भेद और परिस्थिति भेद होते हैं। चौथे अध्याय में भगवान ने कहा है कि चारों वर्णों की रचना मैंने गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक की है। गुण कर्मा विभागशः, और यहाँ कहते हैं कि चारों वर्णों कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। स्वभाव प्रभवे गुण है। चौथे अध्याय में तो चारों वर्णों के पैदा होने की बात है, और यहाँ चारों वर्णों के कर्मों की बात है। तात्पर्य है कि चौथे अध्याय में भगवान ने बताया है कि चारों वर्णों का जन्म पूर्व जन्म गुणों के अनुसार हुआ है, और यहाँ बताते हैं कि जन्म के बाद चारों वर्णों के अमुक अमुक कर्म होने चाहिए, जिनके अनुसार उनकी आगे गति होगी। जैसे परीक्षा में अनेक विषय होते हैं, और उन विषयों में किसी विषय में कम और किसी विषय में अधिक नंबर मिलते हैं। उन सभी विषयों के नंबरों को मिलाकर कुल कितने नंबर आते हैं, उनसे परीक्षा फल तैयार होता है। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य के किसी विषय में पुण्य अधिक होते हैं, किसी विषय में पाप अधिक होते हैं, और कुल मिलाकर जितने पुण्य पाप होते हैं उसके अनुसार उसको जन्म मिलता है। अगर अलग अलग विषयों में सबके पुण्य पाप समान होते तो सभी को बराबर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति मिलती, पर ऐसा होता नहीं है। इसलिए सभी के पुण्य पापों में अनेक प्रकार का तारतम्य रहता है। यही बात सत्यवादी गुणों के विषय में ही भी समझनी चाहिए। अब भगवान ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म बताते हैं। शमो दमस्तम शौचम शांति रजवमेव चः ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि को ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना, और परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये सब के सब ही ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म है। शम, मन को जहां लगाना चाहे वहां लग जाए, जहां से हटाना चाहे वहां हट जाए, इस प्रकार मन के निग्रह का शम कहते हैं। दम, जिस इंद्रिय से
जब जो काम करना चाहें तब वह काम कर लें, और जिस इंद्रियों को जब जहां से हटाना चाहें तब हटा लें। इस प्रकार इंद्रियों का वश में करना दम है। तप गीता में शरीर वाणी और मन के गीता में शरीर वाणी और मन के तप का वर्णन आता है। 17वें अध्याय का 14वां, 15वां और 16वां श्लोक। उस तप को लेते हुए भी यहां वास्तव में तप का अर्थ है अपने धर्म का पालन करते हुए जो कष्ट और अथवा कष्ट आ जाए उसको प्रसन्नता पूर्वक सहना, अर्थात कष्ट के आने पर चित्त में प्रसन्नता का होना, यही तप है। सोचम अपने मन, बुद्धि, इंद्रिया, शरीर आदि की पवित्र रखना तथा अपने खान पान, व्यवहार आदि की पवित्र रखना, इस प्रकार सोचाचार सदाचार ठीक पालन करने का नाम सोच है। शांति कोई कितना ही अपमान करे, निंदा करे, दुख दे और अपने में उसको दंड देने की योग्यता, बल, अधिकार भी हो, फिर भी उसको दंड ना देकर उसके क्षमा मांगे बिना ही उसको प्रसन्नता पूर्वक क्षमा कर देने का नाम शांति है। अजर्वम शरीर वाणी आदि के व्यवहार में सरलता और मन में छल कपट, छिपाव आदि दुर्भाव ना हो, अर्थात सीधा सदापन हो, उसका नाम आजर्व है। ज्ञानम वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास आदि की अच्छी तरह अध्ययन होना और उनके भाव को ठीक तरह से बोध होना, उनके भाव को ठीक तरह से बोध होने का नाम कर्तव्य अकर्तव्य का बोध होना ज्ञान है। विज्ञानम यज्ञ में स्त्रुव आदि वस्तुओं को किस अवसर पर किस विधि से प्रयोग करना चाहिए, इसका अर्थात यज्ञ विधि का तथा अनुष्ठान का आदि का विधि का अनुभव कर लेने, अच्छी तरह करके देख लेने का नाम विज्ञान है। अस्तिक्यम परमात्मा, वेदादि शास्त्र, परलोक आदि का हृदय में आदर हो, श्रद्धा हो और उनकी सत्यता में कभी संदेह ना हो तथा उनके अनुसार अपना आचरण हो, इसका नाम अतिक्य है। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये शाम दाम आदि ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म गुण है, अर्थात इन कर्मों में गुणों को धारण करने में ब्राह्मण को परिश्रम नहीं करना पड़ता। जिन ब्राह्मणों में सत्व गुण की प्रधानता है, जिनकी वंश परंपरा परम शुद्ध है और जिनके पूर्व जन्म कृत कर्म भी शुद्ध हैं, ऐसे ब्राह्मणों के लिए शम दम आदि गुण स्वाभाविक होते हैं और उनमें किसी गुण के ना होने पर अथवा किसी गुण में कमी होने पर भी उसकी पूर्ति करना उन ब्राह्मणों के लिए सहज होता है। चारों वर्ण रचना गुणों के तारम तय में की गई है, इसलिए गुणों के अनुसार उस वर्ण में वे कर्म स्वाभाविक प्रकट हो जाते हैं, दूसरे कर्म गौण हो जाते हैं। जैसे ब्राह्मण में सत्व गुण की प्रधानता होने से उसमें शम दम आदि कर्म गुण स्वाभाविक आते हैं तथा जीविका के कर्म गौण हो जाते हैं, और दूसरे वर्णों में रजोगुण तथा तमोगुण प्रधानता होने से उन वर्णों में जीविका के कर्म भी स्वाभाविक कर्मों से सम्मिलित हो जाते हैं। इसी दृष्टि से गीता में ब्राह्मण के स्वभावज कर्मों में जीविका के कर्म न कह करके शाम दाम आदि कर्म गुण भी कहे गए हैं। वर्ण परंपरा ठीक हो तो ये गुण ब्राह्मण में स्वाभाविक होते हैं, परंतु वर्ण संकरता आने पर ये गुण स्वाभाविक नहीं होते, इनमें कमी आ जाती है। पूर्व श्लोक में स्वभाव प्रभु गुणे कहा, इसलिए यहाँ स्वभावज कर्म बताते हैं। स्वभावज बताने में जन्म मुख्य है, फिर जन्म के बाद संग मुख्य है। संग स्वाध्याय अभ्यास, संग स्वाध्याय अभ्यास आदि के कारण स्वभाव बदल जाता है। अब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म बताते हैं। शौर्य तेजो क्षत्रिय युद्धे चप्ले प्लनम दान मिनीश्वर भवश्य छत्रम कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता तथा युद्ध में कभी पीठ ना दिखाना, दान करना और शासन करने का भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। शौर्यम मन में अपने धर्म का पालन करने की तत्परता हो। धर्म युद्ध प्राप्त होने पर, युद्ध में चोट लगने पर, अंग कट जाने पर, मर जाने आदि का किचमात भी भय ना हो। घाव होने पर भी मन में प्रसन्नता और उत्साह रहे तथा सिर कटने पर भी पहले जैसा ही अस्त्र शस्त्र चलाता रहे, इसका नाम शौर्य है। तेज जिस प्रभाव या शक्ति के सामने पापी दुराचारी मनुष्य भी पाप दुराचार करने में हिचकते हैं, जिसके सामने लोगों की मर्यादा विरुद्ध चलने की हिम्मत नहीं होती, अर्थात
लोग स्वाभाविक ही मर्यादा में चलते उनका नाम तेज है। धृति, विपरीत से विपरीत अवस्था में भी अपने धर्म से विचलित न होने और शत्रुओं के द्वारा धर्म तथा नीति के विरुद्ध अनुचित व्यवहार से सताए जाने पर भी धर्म तथा नीति विरुद्ध कार्य न करके धैर्य पूर्वक उसी मर्यादा में चलने का नाम धृति है। दक्षम, प्रजा पर शासन करने की, प्रजा को तथा योग्य व्यवस्थित रखने की तरह उसका संचालन करने की विशेष योग्यता चतुराई का नाम दक्ष है। युद्ध चपलय पलायनम, युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, मन में कभी हार स्वीकार न करना, युद्ध छोड़कर कभी न भागना, यह युद्ध में अपलायन है। दानम, क्षत्रिय लोग दान करते हैं तो देने में कमी नहीं रखते, बड़ी उदारता पूर्वक देते हैं। वर्तमान में दान पुण्य करने का स्वभाव वैश्य में देखने में आता है, परंतु वैश्य लोग देने में कशाकशी करते हैं, अर्थात इतने से ही काम चल जाए तो अधिक क्यों दिया जाए, ऐसा द्रव्य का लोभ उनमें रहता है। द्रव्य का लोभ रहने से धर्म का पालन करने में बाधा आ जाती है, कमी आ जाती है, जिससे सात्विक दान गीता के 17वें अध्याय का 20वां श्लोक देने में कठिनता पड़ती है। परंतु क्षत्रिय में दान वीरता होती है, क्षत्रिय में दान वीरता होती, इसलिए यहां दान शब्द क्षत्रियों के स्वभाव में आया है। ईश्वर भावश्च, क्षत्रियों में स्वाभाविक ही शासन करने की प्रवृत्ति होती है। लोगों के नीति धर्म और मर्यादा विरुद्ध आचरण देखने पर उनके मन में स्वाभाविक ही ऐसी बात आती कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उनको नीति धर्म के अनुसार चलने की इच्छा होती है। अपने शासन द्वारा सबको अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार चलाने का भाव रहता है। इस ईश्वर भाव में अभिमान नहीं होता, क्योंकि क्षत्रिय जाति नम्रता, सरलता आदि गुण देखने में आते हैं। छत्रम क्रम स्वभावजम, जो मात्र प्रजा की दुखों से रक्षा करे उसका नाम क्षत्रिय है। जो मात्र प्रजा की दुखों से रक्षा करे उसका नाम क्षत्रिय है। क्षतात्रतः इति क्षत्रिय है, उस क्षत्रिय के जो स्वाभाविक कर्म है वे छात्र कर्म कहलाते हैं। क्षत्रिय राजपूत बड़े शूरवीर और तेजस्वी होते हैं, परंतु ईर्ष्या दोष होने के कारण जिस राजा का राज्य हुआ उसने अपने अधीन रहने वाले राजपूतों का उत्साह कम करने की चेष्टा की, उनकी उन्नति नहीं होने दी, जिससे कि वे प्रबल होकर राज्य न छीन ले। इस प्रकार ईर्ष्या के कारण आपसी फूट होने तथा उत्साह में कमी होने से विधर्मी लोग भारत पर अपना अधिकार करने में समर्थ हो सके। अपना युद्ध करने का विचार भी नहीं, कोई स्वार्थ भी नहीं, परिस्थिति विधि साथ केवल कर्तव्य को प्राप्त करता हुआ वह धर्म युद्ध है। अब वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्म बताते हैं। राशि गोड़च्या व्रज्य वैश्य क्रम स्वभावजसम, परिचय कहा क्रम शूद्रस्पि स्वभावजम। खेती करना, गायों की रक्षा करना और व्यापार करना, ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म है, तथा चारों वर्णों की सेवा करना शूद्रों का स्वाभाविक कर्म है। कृषि गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य क्रम स्वभावजम, खेती करना, गायों की रक्षा करना, उनको वंश वृद्धि करना, शुद्ध व्यापार करना, ये कर्म वैश्य के स्वाभाविक होते हैं। शुद्ध व्यापार करने का तात्पर्य है जिस देश में जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता हो, लोगों को हित की भावना से वस्तु को जहां वह मिलती हो वहां से ला करके उसी देश में पहुंचाना। प्रजा की आवश्यकता वस्तुओं के अभाव की पूर्ति कैसे हो, वस्तुओं के अभाव में कोई कष्ट ना हो पाए, इस भाव से सच्चाई के साथ वस्तुओं का वितरण करना। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा लेकर अपने वैश्य ही मानते हैं, इसलिए उन्होंने स्वयं गायों और बछड़ों को चढ़ाया। मनु महाराज ने वैश्य वृत्ति में पशुना रक्षणम, मनुस्थिति में पशुओं की रक्षा करना कहा है, पर यहाँ भगवान उपयुक्त पदों से अपने जाति भाइयों से मानो रक्षा कहते हैं कि तुम लोग सब पशुओं की पालन, उनकी रक्षा ना कर सको तो कम से कम गायों को पालन और उनकी रक्षा जरूर करना। गायों की वृद्धि ना कर सको तो कोई बात नहीं, परंतु उनकी रक्षा जरूर करना, जिससे हमारा गोधन घट ना जाए। इसलिए वैश्य समाज को चाहिए कि वह गायों की रक्षा में अपना तन मन धन लगा दे, उनकी रक्षा करने में अपनी शक्ति बचाकर न रखे।
उनकी रक्षा करने में अपनी शक्ति बचाकर कदापि न रखे। वैश्यों की वृत्ति 4 प्रकार की: कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और ब्याज लेना। हम लोग उन चारों में केवल गोपालन ही सदा से करते आए हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें प्रभु, जो आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। जय श्री राम।